जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। अब तक हमने सुना कि राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता हो चुकी है, सारे वानर सेना आ चुकी है और सीता जी की खोज की यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो खोज खोज के लिए सारे वानरों को सुग्रीव जी संबोधित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 1 महीने का समय है और अब आप सब लोग अपनी अपनी निर्देशित दिशाओं में जाएं। ये सारा कुछ होने के बाद यात्रा की एक एक करके सभी टुकड़ियां या सारे दल भेजे जाते हैं मुख्य मुख्य युद्धपतियों के साथ। अब ये जो अन्वेषण यात्रा, जो सीता जी की खोज की यात्रा है, वो कैसी है उसकी चर्चा सुनते हैं। शीर्षक है अन्वेषण यात्रा। सबसे अंत में विदा उस दल को मिली जिसे दक्षिण जाना था, दशग्रीव की लंका। हमारी किष्किंधा से दक्षिण किंचित पश्चिम थी। दशग्रीव दक्षिण ही श्री वैदेही को ले जाते देखा गया था और दक्षिण जाने वाले दल को राक्षसों से अक्रांत प्रदेश में ही अन्वेषण करना था। हमारे दल में प्रमुख थे युवराज अंगद, वयोवृद्ध ऋक्षराज जाम्बवंत, नलनील, सुषेण, शरभ, द्विविद, मयंद और मैं। हमारे दल ने श्री रघुनाथ के चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव को अभिवादन करके चलने लगा तो वानरपति ने मुझसे कहा, पवन पुत्र, तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश तथा जल में भी जा सकते हो। सर्वत्र तुम्हारी गति अनवरुद्ध है। देवलोकों में तथा पाताल तक भी तुम प्रवेश करने में समर्थ हो। असुर, नाग, गंधर्व, देवता आदि सबके लोकों का, सागर, वन, पर्वत के समस्त प्रदेशों का तुम्हें पूरा ज्ञान है। तुम स्फूर्ति स्वरूप हो। वेग में गरुण भी तुम्हारी समता नहीं कर सकते। नीति शास्त्र में तुम परम निपुण हो। बल, बुद्धि, पराक्रम में विश्व में तुम्हारी समता नहीं है। देश काल का अनुसरण करने की कला के तुम मर्मज्ञ हो। भगवती भूमिजा का पता पाने का उपाय तुम स्वयं सोचो। तुम्हारे लिए अमुक दिशा में ही जाने का बंधन नहीं है। तुमको जिधर जाना उचित लगे जाओ। जो करना ठीक लगे करो, किंतु स्मरण रखो कि यह राम कार्य है और तुम ही एकमात्र सुग्रीव की आशा हो। सुग्रीव जानते थे कि ऋषि के शाप के कारण मेरा अपना बल विक्रम विस्मृत रहता है। उसे बतलाकर उद्बुद्ध करना होता है। मैंने पुनः वानरेंद्र को प्रणाम किया तो मेरे प्रभु श्री रघुनाथ ने मुझे संकेत किया समीप आने का। अपने कर की मुद्रिका देते हुए कहा, निश्चय ही यह कार्य तुम्हारे ही द्वारा सिद्ध होना है। मेरे नामाक्षरों से अंकित यह अंगुलीय अपने पास रखो। अपने परिचय के लिए इसे एकांत में सीता को दे देना। उन्हें राम का संदेश कहना। तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मेरे आराध्य ने वह संदेश सुनाया जो मुझे जगदम्बा श्री जानकी को सुनाना था। मैंने मस्तक झुकाकर सादर मुद्रिका ग्रहण की। मेरा रोम रोम आनंद विभोर था। आप इस जन को सुयश देना चाहते हैं स्वामी, वही समर्थ है। सफलता उसकी ही संगिनी है जिसके आप सानुकूल हैं। आपने इस क्षुद्र कपि पर कृपा की है तो निश्चय यह सफल काम होगा। मैंने पुनः उन सकल सुरवंदित पादारविंदों पर मस्तक रखा। मेरे मस्तक पर वे अभय कर आए और मैंने समझ लिया कि हनुमान तेरा मार्ग निरापद हो गया। मुद्रिका मैंने अपने मस्तक के केशों में ऐसे ग्रथित कर ली कि वह छिपी रहे और मेरे कूदने उछलने पर भी कहीं गिरे नहीं। मेरे मुख में, मेरी जिह्वा पर तो निरंतर राम नाम रहता ही था। हम किष्किंधा से जैसे ही बाहर आए, युवराज अंगद ने सबसे कहा, हम में, वय में, बुद्धि में और पद में भी
श्री जाम्बवंत जी श्रेष्ठ हैं, अतः हमारे दल नायक ये ऋक्षराज ही रहेंगे। हम सब बिना प्रतिवाद के इनका आदेश स्वीकार करेंगे। इनके अनुशासन की अवज्ञा करने वाला दल से पलायन ही न कर जाए तो दंडनीय माना जाएगा। जाम्बवान ने दल का नायकत्व स्वीकार करके पहला आदेश दिया। भगवती भूमिजा कहीं भी हों, उनका हरण दशग्रीव ने किया है। अतः उन श्री जनक नंदिनी की प्राप्ति के लिए प्रभु को दुर्दम राक्षस से संघर्ष करना पड़ेगा। शत्रु की शक्ति मुख्य संघर्ष से पूर्व जितनी संभव हो दलित कर दी जानी चाहिए। अतः अपने साथ के वानर ऋक्ष यह कर्तव्य मान ले कि अब वन पर्वतों में जहाँ कहीं दानव दैत्य राक्षस मिलेंगे मार दिए जाने हैं। यदि कोई एकाकी ऐसा न कर सके तो समीप के अन्य सहचरों से सहायता ले सकता है, किंतु ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि कहीं बड़ा संघर्ष प्रारंभ हो जाए। जहां ऐसी संभावना हो वहां स्वयं कुछ न करके मुझे, युवराज को अथवा हनुमान को सूचित करना चाहिए। यह पूरा दाक्षिणात्य वन प्रदेश राक्षसों का क्रीड़ा कानन बन गया है। जाम्बवंत ने दूसरा आदेश दिया। अतः वानर ऋक्ष 10 से कम का दल बनाए, बिना किसी ओर न जाएं, और हम सब से इतने दूर भी न जाएं कि उनकी पुकार हम तक पहुंच न सके। इस प्रकार लगभग 1 योजन की सीमा बन गई। हमारे वानर ऋक्षों का उच्च स्वर हम योजन तक सुनने में सहज समर्थ थे। रात्रि का अंधकार प्रगाढ़ हो इससे पूर्व ही सब एकत्र हो जाया करें, यह आदेश भी दिया। किसी भी ऋषि मुनि अथवा तपस्वी का किसी भी प्रकार अपमान न हो। उनके आश्रम वृक्षों पर न उछल कूद की जाए और न आश्रमों की सीमा में आश्रम के प्रमुख की अनुमति के बिना फल कंदाद लिए जाएं, भले वे स्वयं वृंतच्युत ही हों। श्री मैथिली का पता पूछने के लिए भी किसी उपासना अथवा ध्यान में लगे साधक की आराधना में बाधा न दी जाए। जय श्री राम।